उत्तरण का प्रसारण कलर्स टीवी पर 1 दिसंबर 2008 से 16 जनवरी 2015 तक हुआ था। ये बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है जो इच्छा और तपस्या की दोस्ती और प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। इच्छा एक गरीब विधवा दामिनी की बेटी है जो जोगी ठाकुर के हवेली में नौकरानी के रूप में काम करने लगती है। जोगी एक बेहद नेक इंसान है। जोगी की बेटी तपस्या इच्छा की दोस्त बन जाती है और दोनों के बीच बहनों जैसा संबंध बन जाता है। लेकिन जोगी की सास सुमित्रा, जिसे सभी नानी कहते हैं, एक घमंडी औरत है। उसे इच्छा और बाकी नौकरों से सख्त नफरत थी क्योंकि उसकी नजरों में वे कमतर इंसान थे। तपस्या ने इच्छा के साथ कई यादगार पल बिताए और उसे दिल से चाहा। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन नानी के मन में ये बात घर कर गई थी कि इच्छा को हमेशा तपस्या की उत्तरण पर ही जीना चाहिए, क्योंकि इच्छा उसकी नजरों में तपस्या से बहुत नीचे थी। नानी की लगातार भड़काने वाली बातों ने तपस्या के मन में इच्छा के लिए जलन पैदा कर दी, खासकर जब दिव्या और जोगी ने इच्छा की देखभाल अपनी बेटी की तरह करनी शुरू की। असल में जोगी ठाकुर ही इच्छा के पिता राजेंद्र की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इस अपराध बोध के चलते जोगी ने इच्छा को पिता का प्यार देने का फैसला किया। दामिनी इस सच्चाई को जानती थी, लेकिन जोगी की सच्ची पश्चाताप और नेकदिल इंसान होने के कारण उसने उसे माफ कर दिया। जलन के कारण तपस्या ने इच्छा को कई बार चोट पहुंचाई। कभी उसकी साइकिल तोड़ दी, कभी उस पर चिल्लाई, कभी उसका हाथ मरोड़ दिया, कभी उसे नौकरानी की बेटी कहकर नीचा दिखाया और यहाँ तक कि स्कूल पिकनिक पर भी उसे अकेला छोड़ दिया। जोगी ने इच्छा को बचाया और समझ लिया कि तपस्या ने जानबूझकर उसके साथ बुरा किया है। जब जोगी को अपनी बेटी के इन गलत कामों का एहसास हुआ तो वो भीतर से टूट गए। तपस्या के माता पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उसकी जिद और नखरों की कोई सीमा नहीं थी। उसने बीमारी का नाटक किया ताकि वो घर वापस आ सके और आखिरकार वो वापस आ भी गई। हालांकि उसने इच्छा के साथ अपनी झगड़े सुलझा लिए, लेकिन उसके मन में इच्छा के लिए जो प्यार था वो बदल चुका था। 10 साल बाद तपस्या अब एक अमीर और बिगड़ैल लड़की बन चुकी है। साधारण इच्छा की ख्वाहिश है कि वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोले। तपस्या के माता पिता उसकी शादी वीर सिंह बुंदेला से तय करते हैं, जो एक प्रतिष्ठित और धनवान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन तपस्या इस शादी में कोई रुचि नहीं दिखाती क्योंकि वो सिद्धार्थ सिट के साथ रिश्ते में है। धीरे धीरे वीर और इच्छा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वीर के परिवार ने अनमने मन से इच्छा के साथ शादी के लिए हामी भरी क्योंकि उन्हें उसकी पृष्ठभूमि पता थी। नानी की साजिशों और वीर को इच्छा को महंगे तोहफे देते देख तपस्या के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। उसने सिट को छोड़ दिया और बार बार कोशिश की कि वो इच्छा को वीर की नजरों में गिरा सके। कभी उसे भड़काऊ कपड़े पहनाकर, कभी उससे नौकरानियों वाला काम करवाया, ये दिखाने के लिए कि वो वीर के लायक नहीं है। जब ये सब चालें नाकाम रहीं, तो तपस्या ने वीर को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसका अपमान कर उसे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद अपनी अगली चाल में तपस्या ने शादी की रात दामिनी और इच्छा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और आत्महत्या का नाटक कर इच्छा से विनती की कि वो वीर से शादी करने दे। इच्छा ने तपस्या के लिए बलिदान देते हुए हाँ कह दिया और वीर ने बिना ये जाने कि दुल्हन के घूंघट के पीछे कौन है, तपस्या से शादी कर ली। उसी रात वीर को सच्चाई का पता चला, लेकिन तपस्या ने ये कहकर वीर को गुमराह किया कि इच्छा ने ही उसे शादी के लिए मजबूर किया, क्योंकि इच्छा खुद को वीर के लिए सही नहीं मानती। अगले दिन वीर ने पूरे परिवार के सामने तपस्या पर गुस्सा उतारा और इच्छा से सच्चाई बताने को कहा। इससे तपस्या के सारे झूठ और उसकी साजिशें परिवार के सामने उजागर हो गईं, जिससे जोगी अंदर से टूट गए। इसी बीच वीर के बड़े भाई वंश, जो एक नशे के आदी थे, इच्छा की दयालुता देखकर उससे प्यार करने लगे। असल में वंश को उनके चाचा तेज ने बचपन से ही नशे का आदी बना दिया था। वीर को वंश के प्यार के बारे में पता नहीं था और अपने भाई के लिए उसने तपस्या के साथ रहने और इच्छा से दूर रहने का फैसला किया। उसने अपनी इच्छाओं को दबाकर तपस्या के साथ खुश होने का दिखावा किया। नानी ने वंश के मन में ये बात बैठा दी कि इच्छा वीर की उत्तरन है, जिससे वंश, वीर और इच्छा के बीच तनाव बढ़ गया। वंश को शक होने लगा कि वीर और इच्छा के बीच अवैध संबंध है। एक दिन वंश ने सिट को तपस्या पर गुस्सा करते हुए सुना कि उसने इच्छा की जिंदगी बर्बाद कर दी। वंश को वीर की बेगुनाही का एहसास हुआ, लेकिन तपस्या ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि इच्छा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस सदमे के चलते वंश ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। वीर को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने एक वीडियो के जरिए सबके सामने इस बात का खुलासा किया कि तपस्या ने इच्छा को मारने की कोशिश की और वंश को आत्महत्या के लिए उकसाया। ये वीडियो सिड ने रिकॉर्ड किया था, जो तपस्या से बदला लेना चाहता था। जोगी यह सब देखकर पूरी तरह टूट गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने तपस्या से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कुछ समय बाद इच्छा और वीर की शादी हो गई और परिवार ने उन्हें अपना लिया। तपस्या की मुलाकात रघुवेंद्र प्रताप राठौर से हुई, जिसे तपस्या से प्यार हो गया, लेकिन तपस्या ने उसे पोकर के खेल में धोखा दे दिया। राठौर ने उसकी बेवफाई देखकर उसे छोड़ दिया। गर्भवती तपस्या वीर के घर लौट आई और एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मुक्ता रखा।
लेकिन उसने अनजाने में अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। वीर और इच्छा ने ये नहीं जानते हुए कि वो तपस्या की बेटी है, मुक्त को पाला। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को भी गोद लिया और उसका नाम कान्हा रखा। इच्छा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन नानी और उसके बेटे पुष्कर ने उसे चुरा लिया। रघुवेंद्र ने पुष्कर से बच्चे को छीन लिया और तपस्या के साथ मिलकर उसे अपनाया। उन्होंने उसका नाम युवराज रखा। सिर जो राठौर का भाई था ने राठौर और तपस्या के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी, जिससे तपस्या ने राठौर को छोड़ दिया। अब युवराज जोगी की हवेली में पाला जा रहा था। वीर और इच्छा को आखिरकार पता चला कि युवराज उनका असली बेटा है, तो उन्होंने युवराज को पाने के लिए मुक्ता को जोगी को सौंप दिया। इसी बीच इच्छा फिर से गर्भवती हुई और वीर को एक निर्दयी व्यक्ति अविनाश से बचाया, जिसने उस पर हमला किया। इस घटना में वीर ने अपनी याददाश्त खो दी। इच्छा ने अविनाश को मार दिया और उसे 18 साल की सजा हो गई। जेल में ही इच्छा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मीठी रखा और दामिनी से उसे पालने की गुजारिश की। 18 साल बाद मुक्ता को मीठी और इच्छा से नफरत हो गई थी, क्योंकि नानी ने उसे बहकाया था। नानी ने उसे बताया कि कैसे इच्छा तपस्या की उतरन पर जीती थी और उसने तपस्या को धोखा दिया था। कान्हा, जिसे दामिनी ने पाला था, एक सफल सीईओ बन चुका था और मीठी अपनी माँ इच्छा की तरह ही दिखती थी। अब दामिनी नौकरानी नहीं थी, युवराज को वीर ने पाला था। मीठी को इच्छा के प्रति गलतफहमी हो गई जब उसे पता चला कि वह हत्या के आरोप में जेल में थी। कान्हा ने खुलासा किया कि इच्छा ने वीर को अविनाश से बचाने के लिए जेल की सजा काटी थी। मीठी ने उस पर विश्वास किया और इच्छा को अपना लिया। युवराज ने मुक्ता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन इच्छा ने उसे बचा लिया। मुक्ता को एहसास हुआ कि उसने इच्छा और मीठी को गलत समझा था। युवराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पता चला कि इच्छा उसकी माँ है। इच्छा ने उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी और उसे 5 साल की सजा हुई। वीर को अभी भी कुछ याद नहीं था। तपस्या, जो वर्षों तक अमेरिका में रही थी, वापस आई और वीर की याददाश्त लौटाने में मदद की। आखिरकार वीर और इच्छा फिर से एक हो गए। मीठी की शादी इच्छा की योजना के अनुसार विष्णु से हुई। हालांकि वो असल में अविनाश का बेटा आकाश था, जो बदला लेना चाहता था। मुक्ता ने उसकी सच्चाई का पता लगाया और असली विष्णु को ढूंढने की कोशिश की, जो एक साधारण आदमी था और जिसे इच्छा ने जेल में रहते हुए पढ़ाई कराई थी। आकाश और मीठी की शादी के दौरान मुक्ता ने उसकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसी बीच इच्छा और तपस्या ने मुक्ता को वीर के चाचा तेज सिंह से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तेज ने तपस्या को गोली मार दी। उसी समय इच्छा एक ट्रक की चपेट में आ गई। मरने से पहले इच्छा ने अपना दिल तपस्या को दान कर दिया, जिससे आत्मिक रूप से इच्छा और तपस्या एक हो गई। बाद में रघुवेंद्र ने आकाश को बेनकाब करने के लिए सबूत जुटाए। अब सबको आकाश की सच्चाई पता चल गई, लेकिन तब तक मीठी आतिशगढ़ पहुंच चुकी थी, जहां आकाश और उसके परिवार ने अविनाश की मौत का बदला लेने के लिए उसे प्रताड़ित किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अविनाश गलत था, न कि इच्छा। आकाश को मीठी से सच्चा प्यार हो गया और वे मीठी के लिए मुंबई लौट आए। जैसे ही विष्णु और मुक्ता को एक दूसरे से प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली और जल्द ही उनका एक बेटा मानव हुआ। आकाश और मीठी के शादीशुदा जीवन में समस्याएं आईं, इसलिए मीठी उसे छोड़कर श्रीनगर चली गई। मीठी एक आतंकवादी हमले में फंस गई, जिसकी साजिश असगर ने रची थी। वो नदी में गिर गई और पानी के बहाव के साथ पाकिस्तान के गिलगित पहुंच गई। वहां अशफाक ने उसकी जान बचाई। हालांकि अशफाक को मीठी से प्यार हो गया था, उसने मीठी को भारत लौटने और आकाश से दोबारा मिलने में मदद की। उसने मीठी को आंसुओं के साथ अलविदा कहा। मीठी ने रानी को गोद लिया, जो नंदिनी और आकाश की बेटी थी, जिसके बारे में आकाश को पता नहीं था, क्योंकि नंदिनी उसकी पूर्व प्रेमिका थी। नंदिनी को जेल हो गई क्योंकि उसने आकाश को उसके पुराने दुश्मन से बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। मीठी और आकाश ने तमन्ना को भी गोद लिया, जिससे रानी को नफरत हो गई। रानी को तमन्ना से वैसे ही दिक्कत थी जैसे उनकी माँ और दादी को एक दूसरे से थी। वो चाहती थी कि तमन्ना उसकी उतरन पर ही जिए और उसके माता पिता का प्यार न पाए, लेकिन मीठी को ऐसे हालात संभालने का अनुभव था, इसलिए उसने रानी को समझाया और आखिरकार रानी ने तमन्ना से प्यार करना शुरू कर दिया। अंत में दामिनी खुश महसूस करती है, क्योंकि इच्छा और तपस्या के कड़वे मीठे रिश्ते के विपरीत अब नई पीढ़ी ने, हालांकि वही समस्याएं थीं, एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता अपनाया। कहानी एक सुखद अंत के साथ खत्म होती है, जहां दोस्ती की जीत होती है। देखने के लिए धन्यवाद और मजेदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और अपनी राय जरूर दें।